तगड़ा मोटिवेशन बाय टिंकू यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की एक ही परेशानी रहती है कि एग्ज़ाम के समय रिवीजन कैसे करें, कोई भी टॉपिक का बार बार रिवीजन कैसे करें। तो इसी को ध्यान में रखते हुए ये एक सीरीज यानी एक प्लेलिस्ट बनाई है हमने, जिसमें राजस्थान जियोग्राफी के टॉपिक बाय एक टॉपिक का एक ही संपूर्ण क्लास में रिवीजन हो जाएगा, जो कि एग्ज़ाम के समय रिवीजन करने में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। इसमें आज हम शुरुआत करने वाले राजस्थान की सिंचाई परियोजना से, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है और राजस्थान जियोग्राफी से क्वेश्चन आता है। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के 100% चांस होते हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपन सीधे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। राजस्थान की सिंचाई परियोजना, देखिए यह टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिंचाई सिंचाई समझ लेते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं? वर्षा के अभाव में कृषि कार्य हेतु कृत्रिम तरीके से जल भराव करना, जैसे कुएं नलकूपों की सहायता से, और दूसरा हो गया नहरों की सहायता से, तीसरा तालाबों की सहायता से, और खड़ीन या अन्य तरीके से भी हम जल भराव कर सकते हैं, जो कि कृषि कार्य में सिंचाई के लिए काफ़ी यूज़फुल होता है। जैसे कुएं व नलकूप को देख लेते हैं, इनसे सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, और इनसे सर्वाधिक सिंचाई जयपुर में की जाती है कुओं से, और नलकूपों से भरतपुर में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। और नहरों से सर्वाधिक सिंचाई गंगानगर हनुमानगढ़, ये आपको पता ही होगा, जैसे इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर, ये गंगानगर हनुमानगढ़ में है। और वहीं तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई भीलवाड़ा में की जाती है, और दक्षिण राजस्थान में के क्षेत्र में की जाती है। और वहीं खड़ीन से सर्वाधिक सिंचाई जैसलमेर में की जाती है। और खड़ीन के बारे में आपको जानकारी बता दूं कि खड़ीन पालीवाल ब्राह्मणों ने जल एकत्रित करने के लिए उनके द्वारा बनाई गई एक विधि है। आगे बढ़ते हैं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण। अब सिंचाई परियोजना का वर्गीकरण देख लेते हैं, जो कि सन 1950-51 में फर्स्ट पंचवर्षीय योजना के तहत, याद रखना, पहली परियोजना पंचवर्षीय योजना के तहत इसे 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। और वर्तमान में अप्रैल 1978 में कमांड क्षेत्र के आधार पर, यानी कि वो कितना क्षेत्र घेर रही है, उसके आधार पर राजस्थान में सिंचाई परियोजना को 3 श्रेणी में बांटा। देखिए अपन यहाँ रिवीजन करने के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो अपन सीधा रिवीजन करेंगे। समझ तो आपने रखा ही होगा। सीधा हम देख लेते हैं। तीन श्रेणी में विभाजित किया है कमांड क्षेत्र के आधार पर। पहला वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना, दूसरा मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना, और तीसरा लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना। तो अपन पहला देख लेते हैं वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना। इसका कमांड क्षेत्र है 10,000 हेक्टेयर से अधिक, और इसके निर्माण में लागत राशि है 5 करोड़ रुपए से अधिक। और इसके अंतर्गत ये निम्नलिखित योजनाएं आती हैं, जैसे गंग नहर और वृहद सिंचाई परियोजना में आती है। सीधा एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कौन सी योजना आती है, कौन सी परियोजना आती है। 3 ऑप्शन तो उसमें आने वाले दे देंगे, और एक लघु से दे देंगे। तो अपन को पता लगाना है कि कौन सी इनमें गलत युग्म है। तो इसमें वृहद में एक तो गंग नहर, दूसरी राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना, जो कि हनुमानगढ़ चूरू में है, और नर्मदा नहर परियोजना, जो कि जालौर बाड़मेर में है। पीकाबाई साड़वर परियोजना, ये डूंगरपुर में है। बीसलपुर परियोजना, टोंक जवाई परियोजना, पाली में। यमुना लिंक नहर परियोजना, भरतपुर नहर परवण परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। ये इनके बारे में व्याख्या से पढ़ लेते हैं। गंग नहर, जो कि
इससे गंगानगर जिला लाभान्वित है। यह सतलज नदी पर बनाई गई है और इसका कमांड क्षेत्र है 3,08,000 हेक्टेयर क्षेत्र। और इसमें हमने डायग्राम भी इंक्लूड किए हैं ताकि समझने में आसानी हो, ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे हम आपको। ये सतलज नदी से निकाली गई और उसमें हुसैनी वाला पंजाब से इस नहर का निर्माण किया गया, यानी कि यह नहर निकाली गई। और इसकी टोटल लंबाई तो है 129 किलोमीटर और राजस्थान में लंबाई है 17 किलोमीटर। वहीं राजस्थान में प्रवेश खक्का गंगानगर का ये एक तहसील है खक्का, वहाँ से यह प्रवेश करती हैं। और इसका समाप्ति स्थल शिवपुरी हेड। इससे 4 शाखाएं निकाली गई हैं, लालगढ़ शाखा, करणी शाखा, लक्ष्मी नारायण शाखा और समीजा श्यामल शाखा। जो कि इससे देखिए आप गंगानगर जो जिला है यही केवल यही लाभान्वित है, हनुमानगढ़ नहीं है। इसका ध्यान रखना, केवल गंगानगर, गंगा से केवल गंगानगर लाभान्वित है। इसकी और डिटेल देख लेते हैं। भारत या राजस्थान के संदर्भ में देखते हैं तो यह भारत या राजस्थान की फर्स्ट नहर परियोजना है। बीकानेर शासक गंगा सिंह के नाम पर इसका नाम गंगा नहर रखा। इसका शिलान्यास 5 दिसंबर 1922 को किया गया और वहीं उद्घाटन 26 अक्टूबर 1927 को किया गया। ये दोनों शिलान्यास और उद्घाटन दोनों महाराजा गंगा सिंह द्वारा किया गया। महाराजा गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ भी कहते हैं। इसके पहले बीकानेर रियासत में पश्चिमी यमुना नहर से जलापूर्ति की जाती थी। जब गंगा नहर नहीं थी यहाँ पर, तब भी तो यहाँ पर कहीं से जल आपूर्ति होती होगी ना, तो वह होती थी पश्चिमी यमुना नहर से, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ईमानदारी से बताना ये क्लास आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, ताकि हम ऐसी ही क्लास राजस्थान जीके के हर टॉपिक पर लेकर आए और आपके रिवीजन में, जो कि एग्ज़ाम के समय रिवीजन में काफ़ी यूजफुल साबित हो। चलिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब पढ़ते हैं राजीव गांधी सिद्धमुख नौहर परियोजना, जो कि हनुमानगढ़ और चूरू में है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये परियोजना, निम्नलिखित परियोजना कौन से जिले से संबंधित है, तो ये हनुमानगढ़ चूरू आ जाएगा। और इन दोनों में भी कौन सा सर्वाधिक लाभान्वित जिला है, तो हो जाएगा हनुमानगढ़। और यह रावी व्यास नदियों पर स्थित है। 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इराडी कमीशन 1986 की सिफारिश पर रावी व्यास समझौते के तहत इस परियोजना का निर्माण करवाया। और इस परियोजना के निर्माण में यूरोपियन संघ और नाबार्ड से सहायता ली गई। ये इम्पोर्टेंट है। किसी भी परियोजना को पढ़ें तो एक तो कौन से ज़िले से संबंधित है, उनसे कौन सा ज़िला सर्वाधिक लाभान्वित है और उसके निर्माण में किसने सर्वाधिक सहायता की थी, वो संस्था याद रख लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका कमांड क्षेत्र है 1.11 लाख हेक्टेयर और इसका शिलान्यास किया गया था 5 अक्टूबर 1989 को राजीव गांधी द्वारा। और इस सिद्धमुख नौहर परियोजना का उद्घाटन किया गया था 12 जुलाई 2002 को। शिलान्यास और उद्घाटन ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना इसमें। शिलान्यास किया गया था राजीव गांधी द्वारा 1989 में और वहीं उद्घाटन किया गया था 2002 में। आगे बढ़ते हैं। ये उसका चित्र बना के लाया हूँ, जैसे रावी व्यास नदी से निकाली गई है ये, और ये हनुमानगढ़ के नौहर तहसील और भादरा तहसील से होते हुए राजगढ़ तहसील चूरू में प्रवेश करती हैं और इससे ये 2 जिलों में प्रवाहित है। अब पढ़ लेते हैं इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है।
राजस्थान ज्योग्राफी का यह महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना में भी सबसे इम्पोर्टेंट कहूँ तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक गंग नहर। इन सभी परियोजनाओं से संबंधित झीलें देख लेना। झीलों से क्वेश्चन पूछा जाता है और किसकी सहायता से उनका निर्माण किया गया एक ये देख लेना। इन पे ज़्यादा फोकस रखना। चलिए पढ़ लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरुगंगा भी कहते हैं, जो कि इससे 8 जिले लाभान्वित हैं और उनमें भी सर्वाधिक बीकानेर लाभान्वित हैं। सर्वाधिक बीकानेर। इसके योजनाकार श्री कंवर सेन हैं। इन्होंने 1948 में पंडित नेहरू यानी भारत सरकार के प्रधानमंत्री थे उस टाइम को एक पत्र लिखा, बीकानेर के लिए पानी की आवश्यकता नाम से एक पत्र लिखा था। इसका निर्माण विश्व बैंक वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। विश्व बैंक का के सहयोग से इस इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया। इसका शिलान्यास यानी कि इसकी नींव 31 मार्च 1958 को गृह मंत्री गोविंद वल्लभ पंत ने रखी थी और उद्घाटन 11 अक्टूबर 1961 में उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन ने इसका उद्घाटन किया। वहीं नामकरण 1984 में राजस्थान नहर के स्थान पर इसका नाम इंदिरा गांधी नहर रखा गया। ये 3 चरणों में पूरी कंप्लीट हुई थी। प्रथम चरण जो कि 1958 से 75 तक चला। द्वितीय चरण 1975 से 86 तक चला। वहीं तृतीय चरण 1986 से वर्तमान तक। इसमें कुल 393 किलोमीटर नहर बनी थी और हरिके बैराज पंजाब से पुंगल बीकानेर तक लाई गई थी फर्स्ट चरण में, जिसमें राजस्थान फीडर जो थी 204 किलोमीटर और राजस्थान नहर थी 189 किलोमीटर। और वहीं द्वितीय चरण में इस नहर की लंबाई 256 किलोमीटर और बढ़ा दी गई, जो कि पुंगल से जैसे पुंगल तक थी यहाँ पर, अब यहाँ पुंगल से स्टार्ट होगी और मोहनगढ़ जैसलमेर तक बढ़ा दी। और वहीं राजस्थान नहर की लंबाई बढ़ाकर 189 से 256 कर दी। अब तृतीय चरण देख लेते हैं। इसमें कुल 90 किलोमीटर नहर का निर्माण किया गया, जो कि मोहनगढ़ यहाँ मोहनगढ़ पे खत्म थी। यहाँ मोहनगढ़ से शुरू करके गडरा रोड बाड़मेर तक एक बाबा रामदेव उपसागर का निर्माण किया, जिसकी लंबाई 90 किलोमीटर है। अब राजस्थान फीडर देख लेते हैं, जो कि सबसे पहले बनाई गई थी राजस्थान फीडर 204 किलोमीटर। राजस्थान फीडर केवल हनुमानगढ़ जिले से संबंधित हैं। देख लेते हैं। हरिके बैराज से निकाली गई फिरोजपुर पंजाब से। पंजाब और हरियाणा में यह बहती हुई पंजाब और हरियाणा में इसकी लंबाई 170 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई 34 किलोमीटर है, बस ओनली 34 किलोमीटर, जो कि राजस्थान में प्रवेश और समाप्ति स्थल राजस्थान फीडर का राजस्थान में प्रवेश और समाप्ति स्थल मसीतावादी हेड हनुमानगढ़ में है। अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान नहर। राजस्थान ये मसीतावाली हेड तक तो अपन इसको कहते हैं राजस्थान फीडर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको राजस्थान नहर नाम से जाना जाता है, जो कि 2 चरणों में बनी थी। एक तो मसीतावाली हेड से पुंगल बीकानेर तक बनाई गई फर्स्ट चरण में ये वाला क्षेत्र, और सेकंड चरण में यह वाला क्षेत्र बनाया गया था। इससे लाभान्वित जिले देख लेते हैं। राजस्थान नहर से लाभान्वित जिले 4 जिले हैं: हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर। इसमें भी सर्वाधिक बीकानेर लाभान्वित हैं। और फिर थर्ड चरण में बाबा रामदेव उपशाखा बनाई गई, जो कि यहाँ से लेकर यहाँ इतनी लंबाई है इसकी।
जो ये थर्ड चरण मोहनगढ़ जैसलमेर से गडरा रोड बाड़मेर तक इसका विस्तार किया गया। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान नहर से शाखाएं निकाली गई, जो कि टोटल 9 शाखाएं हैं। इसमें इम्पोर्टेंट ये वाली है रावत शाखा, जो कि हनुमानगढ़ को लाभान्वित करती हैं। और इसके संबंध में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रावतसर शाखा कौन से जिले से संबंधित है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। और वहीं वह एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वह एकमात्र शाखा जो कि बाईं ओर से निकाली जाती है, तो वो इसका आंसर भी हो जाएगा रावतसर शाखा, जो कि एकमात्र है बाईं ओर से निकलने वाली, और बाकी सब नहर के दाईं ओर से निकाली गई है। और दाईं ओर से निकलने वाली फर्स्ट शाखा कौन सी है, ये भी पूछ लेते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अनूपगढ़। और सबसे अंतिम शाखा कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सागरमल गोपा। और एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजस्थान नहर का विस्तार कहाँ तक है, तो इसमें आंसर हो जाएगा मोहनगढ़ जैसलमेर। और ये तो राजस्थान नहर हो गया। वहीं इंदिरा गांधी नहर का विस्तार पूछा जाए कि इंदिरा गांधी नहर का विस्तार कहाँ तक है, तो इसका आंसर हो जाएगा गडरा रोड बाड़मेर तक। तो फंसना नहीं, इसमें फंसना नहीं है, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। अब इंदिरा गांधी नहर परियोजना से संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इसकी कुल लंबाई होगी 739 किलोमीटर, और इसकी वर्तमान में लंबाई है 649 किलोमीटर के लगभग। और इसका उद्गम हरिके बैराज पंजाब से होता है। पढ़ ही लिया अपन ने, एक बार और रिवीजन देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। उद्गम हरिके बैराज पंजाब से, और राजस्थान में प्रवेश मछितावाली हेड से। और इसका समाप्ति स्थल मोहनगढ़ जैसलमेर है। और इसका 0 पॉइंट पूछा जाए, समाप्ति स्थल पूछा जाए तब तो मोहनगढ़ जैसलमेर, और 0 पॉइंट पूछा जाए तब गडरा रोड बाड़मेर, ये ध्यान रखना है। इससे टोटल 8 जिले लाभान्वित हैं। सर्वाधिक लाभान्वित बीकानेर है, जो कि अपन ने अभी देखा ही है। और अब देख लेते हैं इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट नहरें। इससे केवल 9 नहरें निकाली गई, जो कि 8 जिलों में विस्तृत हैं। और शाखाएं कितनी निकाली गई थी, कमेंट बॉक्स में बताना। लिफ्ट नहरों का वर्तमान में कमांड क्षेत्र 16 लाख है, और वहीं ये प्रस्तावित 19 से 20 लाख हेक्टेयर तक है। पहली लिफ्ट नहरें सारी बाईं ओर से निकाली गई हैं, और शाखाएं 8 तो दाएं ओर से, और एक कौन सी थी, रावतसर शाखा, ये एक बाईं ओर से निकाली गई थी, जो कि एकमात्र है। लिफ्ट नहरों में पहली चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और वहीं सबसे लास्ट में जयनारायण व्यास लिफ्ट नहर है, इसे पोखरण लिफ्ट भी कहते हैं। ये सबसे अंतिम लिफ्ट नहर है इसकी। और वहीं अदर की बात कर लेते हैं, तो कंवरसेन लिफ्ट नहर, जिसे बीकानेर लूणकरण की लिफ्ट नहर भी कह सकते हैं। और पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, इसे गजनी लिफ्ट नहर भी कहते हैं। वीर तेजा लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम बेरुदान बागड़सर लिफ्ट नहर है। और करणीदान लिफ्ट नहर, इसका पुराना नाम कोलायत लिफ्ट नहर है। एग्जाम में यूँ भी पूछ लिया जाता है कि डॉक्टर करणसिंह लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या है। वहीं गुरु जंबेश्वर लिफ्ट नहर का पुराना नाम क्या है, तो हो जाएगा फलोदी लिफ्ट नहर। तो इससे कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, जो कि प्रथम लिफ्ट नहर है इसकी। यह इससे लाभान्वित जिलों की बात कर लेते हैं, तो हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू इत्यादि इससे लाभान्वित जिले हैं। और इसका निर्माण जर्मनी के सहयोग से किया गया।
वहीं कमरसेन लिफ्ट नहर बीकानेर गंगानगर जिले से लाभान्वित हैं। सबसे लंबी लिफ्ट नहर यही है, कंवरसेन लिफ्ट नहर। इसे बीकानेर की जीवन रेखा भी कहते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट लगा लेना है, इस पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कंवरसेन लिफ्ट नहर सबसे लंबी लिफ्ट नहर है और इसीलिए इसको बीकानेर की जीवन रेखा कहा जाता है। पन्ना लाल बारूपाल लिफ्ट नहर ये बीकानेर नागौर में स्थित है। और वीर तेजाल लिफ्ट नहर बीकानेर से संबंधित है। यह राजस्थान की सबसे छोटी, इंदिरा गांधी नहर की सबसे छोटी लिफ्ट नहर है। सबसे बड़ी तो होगी कंवरसेन लिफ्ट नहर और सबसे छोटी होगी वीर तेजा लिफ्ट नहर, और दोनों बीकानेर से संबंधित रखती है। और अगली देख लेते हैं, डॉक्टर करण सिंह, यह बीकानेर जोधपुर से संबंधित हैं। गुरु जम्बेश्वर बीकानेर जैसलमेर जोधपुर से संबंधित है। और जय नारायण व्यास जैसलमेर जोधपुर से संबंधित हैं। देख लेते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। यह है नर्मदा नहर परियोजना, अब 76 नंबर की है। तीसरे नंबर की होगी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, और ये हो गई नर्मदा नहर परियोजना, याद रखना। तो इसको समझते हैं, देखो। यह परियोजना नर्मदा नदी से निकाली गई, यह है नर्मदा नदी, जो कि मेरे चित्र में आसानी से समझ में आ रही होगी। इस पर स्थित है एक बांध, सरदार सरोवर बांध। अब इस पर एक योजना लाई गई जो कि गुजरात में स्थित है, सरदार सरोवर बांध। इस पे एक नई परियोजना लाई गई जिसे कहते हैं सरदार सरोवर परियोजना। और इस परियोजना के तहत एक नहर निकाली गई जो राजस्थान में जाती है और राजस्थान के जालोर और बाड़मेर जिले को सिंचित करती है। और यह सिलूग्राम जालोर से राजस्थान में प्रवेश करती हैं। और राजस्थान में सर्वप्रथम पानी 18 मार्च 2008 को लाए गए थे। ये याद ध्यान रखना, 18 मार्च 2008 को, जो कि राजस्थान के बाड़मेर जिले के गुड्डा मलानी में इसका 0 पॉइंट है, याद रखना। इसका 0 पॉइंट हो जाएगा गुड्डा। तो इसका 0 पॉइंट तो होगा गुड्डा मलानी बाड़मेर। और वहीं अपन ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था गंग नहर का 0 पॉइंट क्या होगा, बताना। गंग नहर का 0 पॉइंट होगा, भूल गए? बताओ बताओ। चलो मैं बता देता हूँ, इसका समाप्ति स्थल होगा शिवपुरी हेड। शिवपुरी हेड, ये तो हो गया गंग नहर का। और वहीं इंदिरा गांधी नहर का 0 पॉइंट बताइए। उसका 0 पॉइंट और समाप्ति स्थल अलग अलग हैं। तो इसका समाप्ति इंदिरा गांधी नहर परियोजना का रुकना 1 मिनट। इंदिरा गांधी नहर परियोजना का समाप्ति स्थल तो हो जाएगा मोहनगढ़ जैसलमेर। और इसका 0 पॉइंट हो जाएगा गडरा रोड बाड़मेर। और वहीं इसका नर्मदा नहर परियोजना का 0 पॉइंट हो जाएगा गुड्डा मलानी बाड़मेर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी राजस्थान में लंबाई है 532 किलोमीटर और इसका कमांड क्षेत्र है 2.46 लाख हेक्टेयर। और इससे लाभान्वित जिले गुड्डा मलानी बाड़मेर और झांझोड़ जालौर हैं। यह राजस्थान की पृष्ठ शुष्क कृषि पद्धति है, यानी कि इस पर फव्वारा पद्धति, बूंद बूंद सिंचाई पद्धति, इजरा इजरायली टपकन ड्रिपल पद्धति पर आधारित है ये सिंचाई। यह इस नहर से देखिए पश्चिमी मरुस्थल में पानी की बहुत कमी है, वहाँ पर सिंचाई करने के लिए ये सब पद्धतियाँ यूज में ली जाती हैं। तो इस नहर परियोजना पर इन पद्धतियों का काफ़ी यूज़ किया जाता है।
यह पृष्ठ शुष्क कृषि पद्धति है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, बीसलपुर परियोजना, जो कि बनास नदी पर टोंक में बीसलपुर बांध बनाया गया है। इस परियोजना के तहत बनास नदी पर टोंक में बीसलपुर बांध बनाया गया। राजस्थान का सबसे प्राचीन बांध है और इसका निर्माण अजमेर के चौहान शासक विग्रह राज फोर्थ ने इनका नाम बीसल देव भी मिलता है, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। इस परियोजना के तहत बीसलपुर बांध, जो कि टोडा रायसीन टोंक में स्थित है, ये मैप के आधार पे आप आसानी से समझ सकते हो, काफ़ी आसानी से समझ सकते हो, इसलिए मैंने मैप बनाकर हमने ये मैप बनाकर अच्छे से साफ सुथरे लिखे ताकि आसानी से समझ में आ सके। इस परियोजना के तहत भी एक तो बीसलपुर बांध बना लिया है ना, और दूसरा इसरदा बांध बनाया। ये बनास नदी पे बनाया है और इसरदा बांध है सवाई माधोपुर में, और वहीं बीसलपुर बांध है टोडा रायसीन टोंक में। और इसका कमांड क्षेत्र है 81,800 हेक्टेयर। अब इससे लाभान्वित जिले देख लेते हैं। इससे सर्वाधिक लाभान्वित जिले टोंक, अजमेर, भीलवाड़ा और जयपुर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो को आप 2-3 बार देख लेना ताकि ये अच्छे से याद हो जाए, और जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगे उसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा। अब देख लेते हैं इसरदा परियोजना, जो कि बनास नदी पर सवाई माधोपुर में इसरदा बांध बनाया गया। इस परियोजना के तहत इसका उद्देश्य है जयपुर टोंक के सीमावर्ती गांवों में पेयजल सिंचाई सुविधा को उपलब्ध करवाना। इससे लाभान्वित जिले हैं जयपुर व टोंक, और इसका कमांड क्षेत्र है 11,000 हेक्टेयर से अधिक। और इसका संबंध है सवाई माधोपुर, टोंक और जयपुर से। सवाई माधोपुर इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्रम से है ये। सबसे ज़्यादा इस परियोजना का लाभ सवाई माधोपुर ले रहा है, उसके बाद टोंक, उसके बाद जयपुर। अब देख लेते हैं बीकाबाई सागवाड़ परियोजना, जो कि माही नदी पर स्थित है डूंगरपुर जिले में। इसका कमांड क्षेत्र है 21,000 हेक्टेयर, और अपनी वहीं ये भी वृहद परियोजना है। वृहद परियोजना की 1978 में लाए थे ना, पता है कि भूल गए? 1978 की योजना के तहत जो 10,000 हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्र में फैली होगी वह वृहद परियोजना के अंतर्गत आएगी। इससे लाभान्वित जिले हैं डूंगरपुर, और ये मैप के आधार पर देख लीजिएगा। ये माही नदी पर स्थित है, जो कि माही नदी याद रखिएगा। माही नदी खांदू गांव बांसवाड़ा से प्रवेश करती हैं, जो कि बांसवाड़ा होती हुई डूंगरपुर में से होती हुई ये गुजरात में चली जाती हैं। तो यहीं डूंगरपुर में ये भीखाबाई सागवाड़ बांध बनाया गया। अब देख लेते हैं जवाई परियोजना। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसको तो कुछ याद करो चाहे मत करो, लेकिन ये याद ज़रूर कर लेना। और इसमें भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो तो ये याद कर ही लेना। जैसे ये मारवाड़ का अमृत सरोवर, सीधा पूछा जाता है कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किसे कहा जाता है। तो अपन स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, देख लेते हैं पहले। जवाई नदी, ये जवाई परियोजना सिंपल सी बात है, जवाई नदी पर स्थित है, और इस परियोजना के अंतर्गत जवाई बांध बनाया गया, जो कि सुमेरपुर पाली में स्थित है। जवाई नदी लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है। वहीं चंबल की सबसे लंबी सहायक नदी बनास हो गई। बनास की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी फ़िलहाल लूनी की सबसे लंबी सहायक नदी है जवाई। पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना, या फिर बांध कह सकते हैं, सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे बड़ा बांध है ये पश्चिमी राजस्थान का जवाई बांध। सीधा एग्जाम में पूछ लेंगे ऐसा कैसा ही, अमृत सरोवर कहते हैं। और इसका निर्माण 1946 से लेकर 56 के मध्य जोधपुर शासक उमेद सिंह द्वारा करवाया गया। जवाई परियोजना में पानी की आवक बनाए रखने हेतु, यानी इसमें पानी कम ना हो,
इसके लिए सेई परियोजना उदयपुर में स्थित है। इसके तहत एक जल सुरंग बनाई गई। सेई परियोजना उदयपुर सेई नदी पर बनाई गई। ये जल सुरंग है दोस्तों। इससे लाभान्वित जिले सर्वाधिक लाभान्वित पाली, फिर जालोर, फिर बाड़मेर, फिर उदयपुर हैं। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ये हो गए परवण परियोजना। परवण नदी पर स्थित है और जिले की बात करें तो ये झालावाड़ जिले में स्थित है। इससे लाभान्वित जिले झालावाड़, कोटा और बारां एक क्रम में दिए गए हैं। कमांड क्षेत्र हो गए 1,31,400 हेक्टेयर इसका कमांड क्षेत्र है। वर्तमान में राजस्थान की बहुउद्देशीय परियोजना है यह, और यहाँ से 1290 मेगावाट की जल विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थित है। यानी कि यहाँ से 1290 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है ना। हम आगे चलते हैं। याद हो रहा है ना? इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ, कमेंट करके ज़रूर बताना। क्लास अच्छी लगी या नहीं लगी, आगे ऐसी क्लास लेकर आऊँ या नहीं आऊँ। वैसे अच्छी तो लग रही होगी, क्योंकि स्पीड रिवीजन एक ही क्लास में संपूर्ण टॉपिक का रिवीजन ऐसे कोई नहीं पढ़ाता ऐसे। इससे इस क्लास का कोई मोटिव नहीं है और ज़्यादा। इसका एक ही उद्देश्य है कि एग्ज़ाम के समय ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की आवश्यकता होती है। तो इन क्लासों को बार बार देखना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें और इस टॉपिक से आए हुए क्वेश्चन पर इस टॉपिक पर अपनी कमांड हो और इससे क्वेश्चन गलत ना हो बस। और ये टॉपिक काफ़ी व्याख्या सहित हैं, तो इससे बाहर क्वेश्चन आने के चांस भी बहुत कम है, बहुत कम। हाँ, करंट अफेयर ज़रूर देख लेना, इससे संबंधित करंट देख लेना एक बार। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट परियोजना, वो है यमुना लिंक नहर परियोजना। इसे गुड़गांव नहर भी कहते हैं, और यह यहाँ कामा स्थान है डीग तहसील का, जो कि भरतपुर में स्थित है। यमुना नदी पर स्थित है ये नहर, गुड़गांव नहर है ना। और इसका कमांड क्षेत्र है 46,000 हेक्टेयर। अब भरतपुर नहर परियोजना देख लेते हैं, जो कि भरतपुर में स्थित है, नाम से पता लग रहा है, और यह यमुना नदी पर स्थित है, ये याद रखना है। इसका कमांड क्षेत्र है 11,000 हेक्टेयर और इसका निर्माण 1964 में किया गया। पूर्वी राजस्थान नहर देख लेते हैं अब। उसके बाद में ये लास्ट है अब, और इसके बाद में अब चलेगी अपनी मध्यम सिंचाई परियोजना। इसके बाद में है अपन अभी पढ़ रहे हैं वृहद सिंचाई परियोजना, और उसके बाद में पढ़ेंगे मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजना, और उसके बाद में लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना। वो तो बहुत कम है, सबसे ज़्यादा तो यही है वृहद श्रेणी सिंचाई परियोजना, जो कि अपन ने पढ़ ली, यानी कि 70% पार्ट कंप्लीट हो गया अपना। पूर्वी राजस्थान नहर, यह दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित है, जो कि काली सिंध और पार्वती गंभीरी नदियों को जोड़ा गया। इसके तहत काली सिंध, पार्वती, गंभीरी नदियों को जोड़कर बनाया गया, और इसका निर्माण जल स्वावलंबन अभियान के तहत किया गया था। इस नहर को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने के लिए सिफारिश की गई। अब इससे लाभान्वित जिले देख लेते हैं। इससे लाभान्वित जिले जयपुर, पता लगी रहा, पूर्वी राजस्थान नहर, दक्षिण पूर्वी जिले आएंगे इसमें। तो जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी इत्यादि जिले इसमें शामिल किए गए हैं। ये देख लेना, याद कर लेना इन्हें, याद हो ही गए होंगे वो तो, क्या याद करोगे। अब देख लेते हैं मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना। अब बस थोड़ी देर और, बस ये बच रही है मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना और लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना, इन्हें भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, हाथ लगे हाथ।
वे परियोजना जिनका कमांड क्षेत्र 2000 से 10,000 हेक्टेयर हो। और वहीं वृहद की बात की थी, वृहद में 10,000 हेक्टेयर से अधिक, 10,000 हेक्टेयर प्लस, और यहाँ पे 2000 से 10,000 हेक्टेयर के मध्य है, तथा लागत 10 लाख से 5 करोड़ रुपए। और वृहद में 5 करोड़ रुपए थी लागत, 5 करोड़ रुपए से अधिक थी वहाँ पर, और यहाँ पर 10 लाख से 5 करोड़ रुपए तक के मध्य। अब इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक तो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, और एक अरब सागरीय तंत्र, और तीसरा बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र। अब आंतरिक प्रवाह क्षेत्र से संबंधित मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजना को देख लेते हैं। इसमें एक तो है मोती झील बांध, जो कि भरतपुर में स्थित है, और ये रूपा रेल नदी पर बनाया गया है, जो भरतपुर में स्थित है। मोती झील को, इस बांध को भरतपुर की जीवन रेखा या लाइफ लाइन ऑफ भरतपुर भी कहते हैं। ये काफी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, याद कर लेना इसे। मोती झील भरतपुर में स्थित है ना। एक तो इसका जिला देख लेना, और कौन सी नदी पर स्थित है, और भरतपुर की जीवन रेखा कौन सा बांध कहलाता है, तो ये हो गया मोती झील बांध। अब देख लेते हैं अरब सागरीय नदी तंत्र से संबंधित मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजना। आंतरिक प्रवाह में केवल मोती झील है। अरब सागर में लूनी नदी तंत्र देख लेते हैं। इस पर हेमावास बांध बनाया गया है, जो कि हेमावास पाली में स्थित है, और यह बांडी नदी पर बनाया गया है। लूनी नदी तंत्र में जायद की फसलों के लिए जाना जाता है। ये पाली क्षेत्र, हेमावास पाली, यह पश्चिमी राजस्थान में जायद की फसलों के लिए जाना जाता है। ये जो हेमावास बांध के अंतर्गत जो क्षेत्र आता है, यह जायद की फसलों के लिए जाना जाता है, ये कहना चाहता है सीधा सीधा। अब देख लेते बांकली बांध, जो कि सुकड़ी नदी पर स्थित है, और यह बांकली नामक स्थान जालौर में स्थित है। और वहीं पहली होगी लूनी नदी तंत्र, और दूसरा पश्चिमी बनास नदी तंत्र देख लेते हैं। अब इसमें पश्चिमी बनास की सहायक नदी है पश्चिमी बनास नदी तंत्र। इसमें पश्चिमी बनास परियोजना देख लेते हैं। यह पश्चिमी बनास नदी पर स्थित है, जो कि सिरोही में है, और यह सिरोही जिले की मुख्य पेयजल परियोजना है। यह पश्चिमी बनास परियोजना सिरोही जिले की मुख्य पेयजल परियोजना है। अब साबरमती परियोजना। साबरमती नदी परियोजना के अंतर्गत सई परियोजना का निर्माण किया गया, जो कि सई नदी पर स्थित है, और यह उदयपुर जिले से संबंधित है। इसका उद्देश्य है, जो कि अपने अभी पढ़ाई था, जवाई बांध में पानी की आवक को बनाए रखना। इसका उद्देश्य है जवाई बांध में पानी की आवक को बनाए रखना। अब दूसरी देख लेते हैं मानसी वाकल परियोजना। साबरमती नदी पर नदी तंत्र में दूसरी मानसी वाकल परियोजना, जो मानसी नदी पर उदयपुर में स्थित है। इस परियोजना को देवास परियोजना, मोहनलाल सुखाड़िया जल अपवर्तन परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना को देवास परियोजना, मोहनलाल सुखाड़िया जल अपवर्तन परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य है उदयपुर की झीलों का जल भरण करना। इसका उद्देश्य है उदयपुर की झीलों का जल भरण करना, ताकि पर्यटन विकास को बढ़ावा मिल सके। अब आगे चलते हैं देवास परियोजना के चरण। इसके फर्स्ट चरण के अंतर्गत मानसी वाकल परियोजना का निर्माण किया गया, और वहीं सेकंड चरण है
सेकंड चरण के अनुसार देवास जल सुरंग का निर्माण किया गया, जिसकी लंबाई है 11.5 किलोमीटर। इसके तहत आकोदड़ा बांध और मोदड़ा बांध बनाया गया। वहीं थर्ड चरण में इसका कार्य जारी है, थर्ड चरण का। अब माही नदी तंत्र देख लेते हैं। माही नदी तंत्र में सोम कागदर परियोजना, जो कि सोम नदी पर उदयपुर में स्थित है, ये। और दूसरी परियोजना देख लेते हैं, सोम कमला अंबा परियोजना, जो कि सोम नदी पर डूंगरपुर में स्थित है। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोम कागदर परियोजना कौन से जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उदयपुर। और वहीं सोम कमला अंबा परियोजना का संबंध कौन से जिले से है, तो इसका आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। रेबिया सेम है, सही नाम से पता चल रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये जिले हैं, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र से संबंधित मध्यम श्रेणी सिंचाई परियोजनाएं। इसमें फर्स्ट है बाणगंगा नदी परियोजना। इस पर अजान बांध बनाया गया, जो कि बाणगंगा व गंभीर नदियों पर स्थित है। और जिले की बात करें तो ये भरतपुर में है। और इसी पर ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इसके किनारे अजान बांध के समीप केवलादेव गना पक्षी विहार स्थित है। और इसमें जलापूर्ति इसी बांध से होती है, अजान बांध से। अब बनास नदी तंत्र देख लेते हैं। बनास नदी तंत्र के तहत नंदसमंद परियोजना चलाई गई, जो कि बनास नदी पर स्थित है और ये राजसमंद जिले में है। और दूसरा मेजा बांध परियोजना है, यह भी बनास की सहायक नदी कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में है। मेजा बांध भीलवाड़ा में और कोठारी नदी पर। नंदसमंद परियोजना बनास नदी पर राजसमंद में। नारायण सागर परियोजना ये खारी नदी पर अजमेर में है। ये अजमेर की प्रमुख पेयजल परियोजना है, नारायण सागर बांध। अडवान बांध मानसी नदी पर भीलवाड़ा में है। मोरेल बांध मोरेल नदी पर सवाई माधोपुर में स्थित है। अब चंबल नदी तंत्र की परियोजनाएं देख लेते हैं। इस पर बैतली परियोजना, ये बैतली नदी पर 12 में है। और लासी परियोजना 12 में। पिलास परियोजना ये भी 12 में है। पिपलाद परियोजना पिपलाद नदी पर झालावाड़ में है। तकली परियोजना तकली नदी पर कोटा में है। इसमें ये कहाँ पर है, ये इम्पोर्टेंट है। चाकण परियोजना ये बूंदी जिले में स्थित है। होराई परियोजना चित्तौड़गढ़ में है। सावन भादो परियोजना ये कोटा जिले में है। अब हरिश्चंद्र सागर परियोजना ये काली सिंध नदी पर कोटा में स्थित है। यह कोटा व झालावाड़ की संयुक्त परियोजना है। हरिश्चंद्र सागर परियोजना कोटा व झालावाड़ की संयुक्त परियोजना है। वहीं भीम सागर परियोजना परवर्ण नदी पर झालावाड़ में स्थित है। और गागरीन परियोजना काली सिंध व आहू नदी पर झालावाड़ में। और इन्हीं के मिलन स्थल पर गागरोन दुर्ग बना हुआ है, गागरोन दुर्ग। गरदड़ा परियोजना मांगली डोंगरी या गणेशी नदी पर बूंदी में है। और अन्य मध्यम श्रेणी की सिंचाई परियोजनाएं देख लेते हैं। माधो सागर बांध जो कि दौसा में है, ये बाणगंगा नदी पर स्थित है। टोरडी सागर बांध ये टोंक में है, सहोदरा नदी पर। बंद बरेठा भरतपुर में है, यह कुकुंद नदी पर स्थित है, भरतपुर में। नेक्स्ट, राजस्थान की अब लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना देख लेते हैं। यह है लास्ट टाइम बस, इसमें अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा एक ही क्लास में। अपना संपूर्ण टॉपिक का रिवीजन हो गया, तो अब इसको भी देख ही लेते हैं साथ में। राजस्थान की लघु श्रेणी सिंचाई परियोजना, इसके अंतर्गत बावरिया बांध बनाया गया, जो कि अलवर में है। सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, बावरिया बांध कहाँ है, अलवर में। खो बांध कहाँ है, करौली में। आकोली बांध कहाँ है, जालौर में। बांदी सेंदड़ा जालौर में। सरदार समंद
पाली में, समदर सरोवर अलवर में, हडमतिया बांध सिरोही में, वासा बांध ये भी सिरोही में है, भीमनी बांध और रेवा बांध ये झालावाड़ में है। वीडियो कैसी लगी आपको ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और ऐसे ही अपन एक एक टॉपिक करके हम पढ़ते चलेंगे। इसके प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको चैनल पे, जो कि राजस्थान जियोग्राफी स्पीड रिवीजन नाम से हैं। और इसी तरह अपन एक कल्चर की भी मिलेगी, जिसमें भी कल्चर के टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट बनाऊंगा, और उसमें भी अपन ऐसे टॉपिक वाइज स्पीड रिवीजन करेंगे। और वहीं ऐसे ही हिस्ट्री की एक अलग ही प्लेलिस्ट बना लेंगे। पहले नोट्स भी तैयार करने हैं, और बढ़िया जहाँ पर नक्शे की ज़रूरत होगी वहाँ पर नक्शे की सहायता से आपको समझाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के दमदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू।